अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये नया सिम वाला सिस्टम क्या है और हुकूमत इसे क्यों लॉन्च कर रही है। आज मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में मुकम्मल बात समझाता हूँ। सबसे पहले इसकी बुनियादी वजह समझ लें। पहले हुकूमत कोई भी इत्तला, जैसे किसी को अहल या ना अहल करना, सर्वे की इत्तला देना या किसी इमदाद से मुतल्लिक पैगाम देना हो, तो वो लेटर के ज़रिए भेजती थी। लेकिन इस सिस्टम में बहुत मसाइल थे। लेटर पहले पोस्ट ऑफिस जाता था, फिर डाकिया कभी फ़ोन करता था, कभी घर जाता था। अक्सर घरों में किराएदार होते थे, लोग एड्रेस बदल लेते थे या लेटर किसी और के हाथ लग जाता था। इसी तरह फ़ोन नंबर्स भी दुरुस्त नहीं होते थे। किसी ने भाई का नंबर दिया, किसी ने चचा का, किसी ने बच्चे या दुकानदार का नंबर लिखवा दिया। इस वजह से हुकूमत के पास मौजूद डेटा दुरुस्त नहीं था और बहुत से लोगों तक पैगाम पहुंच ही नहीं पाता था। अब हुकूमत ने इस मसले का हल निकाला है। लेटर और डाकिये वाला सिस्टम ख़त्म किया जा रहा है और इसकी जगह सिम बेस्ड सिस्टम लॉन्च किया गया है। अब तरीका ये होगा कि हर खातून के अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिम को हुकूमत के सिस्टम में शामिल किया जाएगा। ये नंबर बराह-ए-रास्त हुकूमत के रिकॉर्ड में होगा। अब हुकूमत अगर किसी को अहल करे, ना अहल करे, किस्त आए, सर्वे हो या बेनज़ीर प्रोग्राम से मुतल्लिक कोई भी इत्तला हो, तो सीधा इसी रजिस्टर्ड सिम पर SMS या कॉल आएगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि खातून सिम ऑन रखेगी, उसे पता होगा कि ये मेरा अपना अकाउंट है। इसी नंबर पर पैसे और मालूमात आती रहेंगी। अब आते हैं अकाउंट की बात पर। हुकूमत इस सिम पर एक सोशल प्रोटेक्शन अकाउंट खोलेगी। इसी अकाउंट में इमदादी रकम आएगी। पैसे निकालने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम पहले की तरह रहेगा। इसके साथ OTP यानी कोड भी आएगा, यानी पैसे सिर्फ आपकी इजाज़त से निकलेंगे। ये सिस्टम मज़ीद महफूज और शफ़ाफ बना दिया गया है। अकाउंट में 2 सहूलतें होंगी। आप पैसे किसी भी बैंक या मोबाइल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकती हैं, बिल, ईज़ी लोड वगैरह कर सकती हैं, या अगर कैश चाहिए तो किसी भी दुकान से रकम निकलवा सकती हैं। अब एक बहुत अहम बात, ये कोई ख़ास या अलग सिम नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल सिम है, किसी भी नेटवर्क की हो सकती है। सिम लेने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप बेनज़ीर दफ्तर ही जाएं। आप किसी भी फ्रेंचाइज़ या मार्केट से सिम ले सकती हैं, वहाँ रश भी कम होता है। लेकिन सिम का लिंक होना बहुत ज़रूरी है। सिम लेने के बाद उसे बेनज़ीर दफ्तर जाकर लिंक करवाना लाजमी है। सिर्फ सिम लेने से काम मुकम्मल नहीं होगा। मार्केट में कुछ लोग सिर्फ सिम दे देते हैं और कहते हैं कि काम हो गया, लेकिन जब तक सिम बेनज़ीर के अकाउंट के साथ लिंक ना हो, तब तक वो सिम अधूरी है और फ़ायदा नहीं देगी। एक और अहम बात, सिम सिर्फ औरत के अपने नाम पर होनी चाहिए। शौहर, भाई, बेटे या किसी और के नाम की सिम कबूल नहीं होगी। अगर पहले से औरत के नाम पर सिम चल रही है, तो वही सिम दफ्तर जाकर लिंक करवाई जा सकती है, और अगर सिम मौजूद नहीं है, तो नई सिम लेकर उसे बेनज़ीर अकाउंट के साथ लिंक करवाया जाए। लिंक होने के बाद किस्त आने का SMS, अहल या ना अहल होने की इत्तला, किस्त ना लेने की सूरत में वार्निंग, हर सरकारी पैगाम, सब कुछ इसी सिम पर आएगा। यूं हुकूमत और बेनिफिशरी के दरमियान बराह-ए-रास्त राब्ता हो जाएगा। यही इस सिम का असल फ़ायदा है। बाकी ये सिम आम सिम की तरह ही है। कॉल, SMS, इंटरनेट सब कुछ वैसे ही चलेगा। उम्मीद है अब आपको पूरा सिस्टम अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया।